हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये वीडियो जो है मैं इतने टाइम के बाद बना रही हूँ क्योंकि मैं इतने अरसे से बिज़ी चल रही थी। एंड आई होप आप लोग मुझे इस बार भी इतना ही प्यार और सपोर्ट करेंगे, और आइंदा भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोज़ सारी अपलोड किया करूँ, और डेली के बेसिस पर अपलोड ना भी किया करूँ तो वीक में 1-2 वीडियोज़ ज़रूर अपलोड किया करूँ ताकि आप लोग देख सकें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों को थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। तो आज की वीडियो में हमारे पास 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। तो आप नंबर से चूज़ करना चाहते हैं 1, 2, 3, इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, और अगर ये साइंस के थ्रू चूज़ करना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई है, ये है डॉग, और ये है मिरर। तो इन तीनों में से आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन में से 2 पाइल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तब 2 पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं करीब से दिखा देती हूँ पाइल नंबर 1 and pile number 2 and pile number 3। आई होप आप लोगों ने अपने पाइल सेलेक्ट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग मुझसे पर्सनली रीडिंग कराना चाहते हैं, नंबर गिवन है स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर गिवन है। व्हाट्सएप पर आप लोग ओनली मुझे मैसेज कर सकते हैं अपनी रीडिंग बुकिंग कराने के लिए। एंड पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं उसकी फ़ीस होती है। पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी फ्री नहीं होती है। बहुत से लोग जो होते हैं वो फ्री रीडिंग के लिए मैसेज कर देते हैं, तो आप लोग अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्री रीडिंग्स के टाइम होते ही नहीं हैं हमारे पास। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं क्योंकि हमारे पास कस्टमर और क्लाइंट इतने आ रहे होते हैं कि उन लोगों ने पे किए होते हैं, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता है फ्री रीडिंग्स के लिए। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है बटरफ्लाई को, तो देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। नो मैटर आप मैरिड हैं, आपके पर्सन मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, डाइवोर्स हैं, जो भी हैं, लेकिन आपके माइंड में जो पर्सन है आप उनको ध्यान में रखते हुए ये रीडिंग देख सकते हैं। आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या कॉन्टैक्ट ज़्यादा नहीं है बातचीत आप लोगों के दरमियान, तब भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, आप लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आ रही है कि चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों के पर्सन और आप दोनों के दरमियान। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है कि आपके पर्सन जैसे अब तक रहे हैं वो आगे जो नियर फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। उनके बिहेवियर में वो खुद इनफैक्ट पूरी तरह से चेंज होने वाले हैं। हो सकता है कि वो पॉजिटिव वे में चेंज होने वाले हैं, और इस पॉजिटिव वे में चेंज होने की वजह से ये पर्सन जो हैं आपकी लाइफ में भी वापस आ सकते हैं, या इनसे आपका दोबारा सामना हो सकता है, ये दोबारा से आपसे बातचीत कर सकते हैं। ऑलराइट, देख लेते हैं हम। हाउ यू मेक अदर्स फील से सो मच अबाउट यू। तो ये चीज़ जो है कि आपने इस पर्सन को अपने पर्सन को जैसा फील कराया है, ये चीज़ बहुत कुछ बता रही है आपके बारे में, आपके पर्सन को। हालांकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं, आपकी फीलिंग्स को आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जो है उनके लिए भी ये डिफ़िकल्ट हो रहा है कि वो भी आपको नहीं कर पा रहे हैं अवॉइड। ये चेंजेस आ रहा है आपके पर्सन में, ये चेंजेस शो हो रही हैं कि वो भी आपके लिए मतलब सोचने लगे हैं। उनकी फीलिंग्स में भी आपके बारे में कुछ है जो उन्हें फोर्स कर रही है, बार बार आपकी तरफ ध्यान उनका बार बार आ रहा है। ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आप जो है इनडायरेक्टली अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली और दिल से याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी आपके पर्सन का जो अटेंशन है, आपके पर्सन के जो थॉट्स हैं वो आपके बारे में हो रहे होते हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे पर्सन तो मुझे मैसेज करते नहीं हैं, वो तो हमसे बात नहीं करते हैं, फिर कैसे वो हमारे बारे में सोच रहे हैं अच्छा इतना पॉजिटिव। देखिए, उनके जो माइंड में थिंकिंग होती है ना वो खुद से आ रही होती है, और उनमें ये थिंकिंग इसी वजह से आ रही होती है क्योंकि आप जो है अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को सोचने पर।
आपकी एनर्जी जो है वो जा रही होती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए, स्टार्टिंग में देखा जाए तो आप और आपके पर्सन के दरमियान जैसा कनेक्शन रहा है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट जो है, ज़्यादा एफ़र्ट्स जो हैं वो आपकी तरफ से ज़्यादा शो नहीं हुए हैं। स्टार्टिंग में आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एफ़र्ट्स शो किए हैं, पुट किए हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन हमेशा से यही चाहते थे कि आप भी वैसे ही एफ़र्ट्स पुट करें, आप भी वैसे ही उनके पीछे जाएँ जैसे वो आपके पीछे आते रहे हैं स्टार्टिंग में। तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का जो ये ड्रीम है ना, वो कम ट्रू हो गया है कि आप करंट सिचुएशन में आप अपने पर्सन के लिए वैसे ही एफ़र्ट्स पुट कर रहे हैं जैसे आपके पर्सन स्टार्टिंग में आपके लिए पुट किया करते थे। तो आप लोगों के पोजीशंस और आप लोगों की जगहें एक्सचेंज हो गई हैं, जिसकी वजह से जो है आपके पर्सन जो हैं अब आपकी जगह पर आ गए हैं, जैसे आप पहले थे अपने पर्सन के साथ। तो काफ़ी हद तक देखा जाए तो आपके पर्सन में ये गुस्सा भी बढ़ गया था कि स्टार्टिंग में आपने उन्हें इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उनका ईगो भी हर्ट हुआ था, जिसकी वजह से इस पर्सन ने हमेशा से ये ठान रखा था कि एक दिन ये ज़रूर आपको मजबूर कर देंगे इतना कि आप ख़ुद इनके पीछे जाने लगेंगे या लगेंगी। तो देखिए, आप लोग अपने करंट सिचुएशन में ठीक वैसा ही कह रहे हैं जैसा कि ये पर्सन चाहते रहे हैं हमेशा से। तो इस वक्त जो करंट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं वो काफ़ी हद तक मुझे सेटिस्फाई इस वजह से भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप उन्हें चेस कर रहे हैं, आप उनके पीछे भाग रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतमईन है कि आप जो हैं उनके पीछे हमेशा ऐसे ही लगे रहेंगे, फिर चाहे वो आपके पीछे आएँ या ना आएँ, आपको फॉलो करें या ना करें। देखिए, आप लोगों के लिए भी यहाँ पर मैसेज है और आपके पर्सन को भी ये सिग्नल्स बार बार मिल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस मिलना चाहिए, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में भी उतना एफ़र्ट्स पुट नहीं किया जितना आपके पर्सन ने किया था, और अब जो है आप उतना एफ़र्ट्स पुट कर रहे हैं तो आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि आप कुछ टाइम के लिए स्टेप बैक कर लें, पेशेंस रखें, अपने पर्सन को टाइम दें, ताकि उन्हें भी ये बात रियलाइज़ होने के बाद वो पर्सन एक्शंस भी लें, ना सिर्फ रियलाइज़ करें बल्कि एक्शन भी लें। तो आपको कम से कम अपने पर्सन को इतना स्पेस, इतना टाइम तो देना चाहिए। उन पर प्रेशर, उन्हें फ़ोर्स किसी तरह से नहीं करना है आपने, क्योंकि आपके पर्सन को भी इस चीज़ का एहसास है कि इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं अपने पर्सन के बिना, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं अंदर ही अंदर डीप डाउन में उन्हें गिल्ट महसूस होता है कि आप हर्ट हो रहे हैं। डेफिनेटली जैसा कि आपको बताया गया है कि आप लोगों के जो पोजीशंस थे वो चेंज हो चुके हैं, एक्सचेंज हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं वो पहले जैसे पर्सन नहीं रहे हैं। आपको भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है कि पहले तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नरम थे, आपसे खुलकर बात किया करते थे, क्लियर कम्युनिकेशन करते थे, हर वक्त 24 घंटे आपके मैसेजेस के जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करते थे, आपको कॉल करते थे, लेकिन अब वो सेम नहीं रहे हैं। आपको यही चीज़ बार बार परेशान कर रही है, हर्ट कर रही है। लेकिन ये बात है कि आपके पर्सन सेम इसी वजह से नहीं रहे हैं क्योंकि आप ख़ुद चेंज हो गए हैं। पहले आप उन्हें इग्नोर करते थे, पहले आप उनसे बात ज़्यादा नहीं किया करते थे, जिसकी वजह से आपको ये एहसास नहीं होता था कि आपके पर्सन जो हैं आपके पर्सन को ये चीज़ जिस तरह से उस वक्त ट्रिगर कर रही थी, इस वक्त ये चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है कि आपके पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं सही से, आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं ठीक से, तो जिसकी वजह से आप परेशान हैं। देखिए, इस रिलेशनशिप में एक चीज़ आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ये है कि पहले तो आपके पर्सन ने आपको अप्रोच किया था रिलेशनशिप में आने के लिए, और अगर आपने ख़ुद उन्हें अप्रोच किया था तो उन्होंने हामी भर ली थी, रिलेशनशिप में वो आ तो गए थे, लेकिन सडनली उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद क्या वो सही जगह पर, सही रास्ते में है या नहीं, सही राह पर चल रहे हैं या नहीं। तो इस वजह से आपके पर्सन को
इस तरह के नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग आने लगी, जिसकी वजह से एक रीज़न ये भी है कि आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप से स्टेप बैक कर लिया है। अब वो पीछे हट गए हैं। पहले तो उन्होंने आपको कमिटमेंट भी ऑफ़र की थी, लेकिन वो सारे कमिटमेंट्स भूल चुके हैं, वो सारी अपने वादे भूल चुके हैं और अब पीछे हट चुके हैं, क्योंकि सडनली उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहकर सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उनका आपके साथ होना सही है या गलत है। तो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उनके माइंड में क्वेश्चंस आने लगे हैं, जिस क्वेश्चन के जवाब उनके ख़ुद के पास भी नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं है, जिसकी वजह से वो जो हैं स्पेस लिए हुए हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को समझने के लिए वो टाइम चाहते हैं। जबकि रियलाइज़ उन्हें है कि आप भी उनको लेकर सीरियस हो चुके हैं। आपके सीरियसनेस को देखते हुए ही आपके पर्सन को ये चीज़ परेशान कर रही है कि क्या वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहकर सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक आपके पर्सन का जो पहले वो जितना सीरियस थे ना, अब वो उतने सीरियस नहीं है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ये फियर्स आने लगे हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे जाकर जो है आप क्या डिमांड करेंगे। अगर आपने डिमांड की हुई है तो वो आपके पर्सन पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपके पर्सन को टाइम चाहिए है ये सब कुछ डिसाइड करने के लिए। तो फ़िलहाल तो आपके पर्सन ने कोई डिसीजन नहीं लिया है आपके लिए, जिसकी वजह से आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं उनका माइंड चेंज तो हो चुका है, लेकिन वो आपकी तरफ एक्शंस भी ले। डिसीजन नहीं लिया है उन्होंने अब तक आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जिसकी बेस पर आपके पर्सन जो हैं दोबारा से आपके साथ राब्ते में आ सके, क्योंकि उन्हें फेयर सबसे ज़्यादा यही चीज़ इस चीज़ की है कि कहीं आप दोबारा से उनसे कमिटमेंट की डिमांड ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फ़िलहाल वो शादी के लिए रेडी नहीं है। या तो उन्होंने पहले सोचा हुआ था, लेकिन अब उनका माइंड चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से वो जो हैं आपसे नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, क्योंकि आपकी तरफ से बार बार प्रेशर आ रहा था। आप बार बार उन्हें इमोशनल करना चाहते थे। इमोशनली हो सकता है कि आपके पर्सन को ये फ़ील हुआ कि आप उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, जिसकी वजह से वो तंग आ चुके थे। ये आपका रिलेशनशिप जो था वो टॉक्सिक हो चुका था आपके पर्सन के लिए, जिसकी वजह से वो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। उनकी फीलिंग्स में ये है कि इस वक्त तो उन्हें एहसास है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हैं उनको लेकर, लेकिन क्या वो सीरियस है या नहीं, तो इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा अपने माइंड में बार बार चला रहे हैं, सोच रहे हैं और अभी तक डिसीजन नहीं लिया, कंफ्यूज्ड हैं। उनकी एनर्जी में मुझे कंफ्यूजन नज़र आ रही है। ये कंफ्यूजन जो है वो इस वजह से भी हो सकती है कि कोई थर्ड पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में, आप दोनों के रिलेशनशिप में आ चुका है। आपके पर्सन के पास सेकंड ऑप्शन आ चुका है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का माइंड जो है वो सडनली चेंज हो चुका है, या आपके पर्सन का रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो चुका है। हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से उन पर प्रेशर आया हो, जिसकी वजह से उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के साथ ज़बरदस्ती उन्हें इन्वॉल्व किया गया हो। अब थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा उनका अटेंशन जो है वो आपसे डाइवर्ट हो चुका है। आपका जो अटेंशन जो वो आपको दिया करते थे पहले, तो वो अब आपके थर्ड पार्टी को देने लगे हैं। तो ये भी रीज़न है एक आप लोगों के दरमियान ब्लॉकेजेस के। ऑलराइट व्यूवर्स, आप लोगों की रीडिंग्स ये थी। अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं करती हूँ। पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर रही हैं इस रीडिंग में कि जिससे आप हर्ट हुए हैं या हुई हैं, लेकिन मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। जो चीज़ें मुझे यहाँ पर शो हुई हैं मैंने वही बताई हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आगे भी पहुंचती रहे। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आगे भी वो ऐसे ही कनेक्ट रहें, ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। फाइल नंबर 1। सो हेलो फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है डॉग को। देखते हैं कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या हो रहे हैं। आप लोग रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, किसी दूसरे पर्सन के लिए देखना चाहते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़कर, तब भी ये रीडिंग देख सकते हैं आप लोग। ऑलराइट,
सो फाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रहे हैं कि आपके पर्सन जो हैं जितने आपको सीधे और मासूम नज़र आते हैं वो उतने ही ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो फ्लर्टिंग एनर्जी में हैं। वो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ के साथ इन्वॉल्व हुए हैं इस वक्त करंट सिचुएशन में। एंड उनका फोकस जो है जिसकी वजह से वो आप पर नहीं है। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो थर्ड पार्टीज़ में रहकर भी आपके पर्सन को सुकून नहीं मिला है। एक चीज़ ये है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेसुकून है। इन थर्ड पार्टीज़ के दरमियान रहकर भी कुछ है जो आपके पर्सन को इनकम्प्लीट फील करा रहा है। कुछ है जो आपके पर्सन की जिसकी वजह से उनके चेहरे की का जो रौनक था आपके पर्सन के चला गया है। वो अपने चेहरे पर रौनक ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह ये है कि आपके पर्सन को ये एहसास ही नहीं है कि ये सब उनके साथ हो क्यों रहा है। आखिर क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं ख़ुद को एम्प्टी फील करते हैं अंदर से ख़ुद को। उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई है अब तक कि आप लोगों का जब तक साथ रहा है तब तक आपके पर्सन जो हैं ख़ुद को कंप्लीट फील करते रहे हैं। उनमें इतना आपने उन्हें प्यार दिया कि वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उन्हें एक वक्त आ गया कि गरूर हो गया ख़ुद पर कि उन्हें तो कोई भी लड़की या लड़का मिल जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेंट बिहेवियर रखा, आप पर कंट्रोल करते रहे। जैसा आप को चलाना चाहा आपके पर्सन ने, आप वैसे ही चलते रहे उनके मुताबिक। तो ये चीज़ है कि अब आपके पर्सन जो हैं आपसे बोर हो चुके हैं। इस कनेक्शन में जो आप लोगों के रिलेशनशिप में जो चार्म था वो ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो चले गए हैं। क्योंकि आपके पर्सन को ये फ़ील हुआ है कि आप तो बिल्कुल गाय हैं, कि जैसे वो आपको चला रहे हैं आप बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। आपका ख़ुद का माइंड ही नहीं है, ना आपकी ख़ुद की फीलिंग्स हैं। तो एक रोबोट के साथ ऐसा फ़ील हुआ कि वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे ब्रेकअप करना ज़रूरी समझा। लेकिन अब उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होने के साथ कि हर कोई आप जैसा नहीं हो सकता, हर कोई आप जैसा प्यार नहीं कर सकता इस पर्सन को, जिसकी वजह से ये पर्सन दोबारा से आपसे रिकनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। लेकिन इनकी थिंकिंग में ये है कि इनका प्रोग्रेस जो है वो आपकी तरफ स्लो हो सकता है, क्योंकि ये जितने अकड़ के साथ आपसे दूर हुए हैं, आपको ख़ुद से दूर किया था जिन्होंने, जिस अकड़ के साथ इन्होंने, तो उसके बाद ये शर्मिंदा भी हैं अपने किए पर, जिसकी वजह से इनमें इतना करेज नहीं है कि ये आपका सामना कर सके। इनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा है कि ये अब आपका सामना कर सके। भले ही ये आपके लिए इजी लग रहा है कि आप अपने पर्सन को एक्सेप्ट कर लेंगे जब वो आ जाए, लेकिन उनके लिए तो ये सब कुछ डिफ़िकल्ट है। क्योंकि एक जो इमेज उन्होंने आपके सामने क्रिएट किया हुआ था, जो डोमिनेंट बिहेवियर उन्होंने आपके साथ रखा हुआ था, अब जो उनमें नरमी आ रही है तो वो उन्हें इस नरमी से बात करने में प्रॉब्लम हो रही है। वो फीलिंग्स जो उनके अंदर अब फील हो रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, इस फीलिंग में इनको प्रॉब्लम हो रही है कि ये आपसे कुछ शेयर करें या आपको कुछ बताएं, क्योंकि ये ख़ुद नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। लेकिन फिर भी इनके दिलो दिमाग में जो चल रहा है, फीलिंग्स हैं, ये उनसे भाग रहे हैं, जब ये आपसे भी भाग रहे हैं। लेकिन कई बार इस पर्सन की फीलिंग्स में ये थिंकिंग रही है, इस वक्त भी करंट सिचुएशन में भी आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि ये दोबारा से आपके साथ रिकनेक्ट करें, दोबारा से आपके साथ वैसा ही रिलेशनशिप बिल्ड करें जैसा कि पास्ट लाइफ में इन्होंने आपके साथ बिल्ड किया था। तो ये एक प्रोग्रेस है आप लोगों के रिलेशनशिप का, जो आपके पर्सन फील कर रहे हैं इस वक्त। ये छोटा छोटा प्रोग्रेस जो है वो आपके पर्सन को दिन ब दिन आपके करीब ला रहा है। जब भी मैंने कहा है कि आपके पर्सन जो हैं इतनी जल्दी से आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे, हाँ, लेकिन वो पूरी तरह से हार मान लेंगे, सरेंडर कर लेंगे ख़ुद को, तब जाकर कहीं वो आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि इस वक्त उनकी कोशिश यही मुझे नज़र आ रही है कि वो
किसी भी हद तक जाएंगे आपसे दूर होने के लिए, आपकी तरफ झुकने के हक़ में मुझे वो नज़र नहीं आते हैं। यही रीज़न है कि उनका ईगो भी हो सकता है, अपने ईगो की वजह से भी वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा से उन्होंने आपको ईगो ही दिखाया है सिर्फ। तो बेशक आपके पर्सन आपको प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। ये जस्ट शो ऑफ इसीलिए करते रहते हैं कि आप खुद ट्रिगर हो उनकी तरफ, आप खुद चल कर जाएँ उनकी तरफ। जब आप उनकी तरफ जाते भी हैं तब भी वो हार नहीं मानते हैं, उनका वो ईगो जो है वो बरकरार ही रखते हैं अपना, क्योंकि हमेशा से उन्होंने आपके साथ ऐसे ही डील किया है। तो वो अब अपने बिहेवियर में, अपनी फीलिंग्स में जैसा वो आपको डील करते रहे हैं उसमें बिल्कुल भी चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही ये चीज़ इस पर्सन को बर्दाश्त होती है कि आप चेंज हों कभी उनके लिए। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 27 डेज़ में ये पर्सन आपसे दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हैं, या 27 वीक्स में कुछ लोगों के लिए है कि आपके पर्सन दोबारा से आपसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी में, फीलिंग्स में मुझे जेलसी नज़र आ रही है। ये जेलसी इस वजह से भी हो सकती है कि इस पर्सन को हमेशा से यही फील होता रहा है कि आप पर सिर्फ उनका हक है, आपकी लाइफ में उनके अलावा कोई और ना हो, आपकी लाइफ में कोई दूसरा ये पर्सन बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान कोई ऐसी बात हुई है, या इस पर्सन को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों में ब्लॉकेजेस भी मुझे यहाँ पर शो हो रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के कनेक्शन में ब्लॉकेजेस आया है। आपके पर्सन का जो दिल था वो ख़राब हो गया, किया गया है आपके तरफ से। ये जो है, जो भी हुआ है, जो भी किया गया है वो थर्ड पार्टी की तरफ से हुआ है। तो इस वक्त आपके पर्सन खुद को ज़बरदस्ती बिज़ी कर रहे हैं दूसरे कामों में, दूसरी चीज़ों में, थर्ड पार्टीज़ में भी वो बिज़ी कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी में बिज़ी करने के बाद भी वो बेसुकून हैं। उन्हें वो चैन नहीं है जो चैन उन्हें आपके साथ फ़ील हुआ, जो सुकून उन्हें आपके साथ महसूस हुआ, वो किसी और के साथ ये फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि ये वापस से आपकी तरफ आ जाएं। लेकिन इनका ईगो इन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है, इन्हें वापस आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है, तो जिसकी वजह से इनका प्रोग्रेस जो है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्लो है। आपके लिए मैसेज है कि आप भी अपने पर्सन को समझने दें, खुद से उन्हें आने दें अपनी लाइफ में। अगर वो खुद से आते हैं, खुद से चीज़ों को रियलाइज़ करके आते हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगी, आपकी पर्सन की नज़र में बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। लेकिन ये है कि आप उन्हें चांस दें कि वो खुद आएँ आपकी तरफ, उन्हें चांस दें कि खुद से उन्हें रियलाइज़ हो, उन्हें चांस दें कि वो अपने ईगो को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आएँ। ऑलराइट, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई है। एंड ये पर्सन जो हैं अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, भले ही ये बाहर से शो करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन अंदर से इन्हें सब कुछ रियलाइज़ है, सब कुछ पता है, और ये हैप्पी भी नहीं है अपने करंट सिचुएशन में। हैप्पी ना होने की वजह जो है आप हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हैं। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में होते भी हैं तो इन्हें ये चीज़ परेशान करती है कि आप वैसे नहीं रहे हैं जैसे पहले आप इनके साथ थे। तो आपको यही कोशिश करनी है कि जैसा आपका इनके साथ पहले रहा है रिलेशनशिप स्टार्टिंग में, आपको बिल्कुल वैसे ही होना है। इनके लिए दोबारा से अगर आपने ख़ुद को चेंज किया है, आपका पूरा 24 आवर अटेंशन जो है इस पर्सन की तरफ आ रहा है, तो ये चीज़ भी है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं आपको आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। उनका ईगो जो है और ज़्यादा बढ़ रहा है, आप इनको ईगो को और ज़्यादा मज़ीद पाल रहे हैं, क्योंकि आप ख़ुद उनकी तरफ जा रहे हैं, उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, आज की रीडिंग्स ये थी। एंड ये पर्सन जो है मुझे आपके साथ लॉयल नज़र आते हैं। ये ख़ुद से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ख़ुद पर भी नाराज़ होते हैं कि ये ऐसे क्यों हैं, लेकिन ये इनका नेचर है, ये इनकी फीलिंग्स हैं, ये इनका प्यार है जो इन्हें ख़ुद भी अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है, लेकिन ये इनके दिल में है। एक चीज़ जो इनके दिल में है
ये ख़ुद भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। लेकिन आप ज़बरदस्ती जब उन्हें फ़ोर्स करते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, फिर आपसे ये दूर चले जाते हैं। तो ये चीज़ है कि जिसकी वजह से आपको बार बार यही कहा जा रहा है कि आप इन्हें ख़ुद से रियलाइज़ करने दें। ऑलराइट व्यूअर्स, आज की रीडिंग्स ये थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई है पाइल नंबर 2। अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं अपने और अपने पर्सन के बारे में, पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी फ्री नहीं होती हैं, और अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में पाइल नंबर 2। तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने चूज़ किया है मिरर को, देखते हैं कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या हो रहे हैं। नो मैटर आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, आपके पर्सन के रिलेशनशिप स्टेटस जो भी हैं, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, तो आपके पर्सन को जो है अपना ही अक्स नज़र आता है आपके अंदर। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से जो है उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो, और काफ़ी हद तक स्टार्टिंग में आपको भी प्रॉब्लम हुई होगी इस पर्सन पर ट्रस्ट करने के लिए, लेकिन अब जो है आपके पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है आप पर ट्रस्ट करने के लिए। तो फ़िलहाल जो है इनका फोकस करंट सिचुएशन में इनकी करियर लाइफ पर है। ये करियर लाइफ पर फोकस जो है इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि जो है ये अपनी लाइफ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन जो है इनके इसके लिए फैमिली बनाने के लिए भी इनको इनके करियर लाइफ को बेटर बनाना है, जिसकी वजह से इनका फोकस जो करंट सिचुएशन में है वो करियर लाइफ पर है। ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, दूरियां बढ़ चुकी हैं क्योंकि ये टाइम नहीं दे रहे हैं आपको। इनका फोकस जो है वो करियर लाइफ पर है। डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि ये जो भी इस वक्त अपने करंट सिचुएशन में कर रहे हैं, जिस पर भी इनका फोकस है, ये अपने फ्यूचर लाइफ को, अपने फ्यूचर सेल्फ को बेटर बनाने के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपसे भी ये कहा हो कि इन्हें थोड़ा टाइम दें कि ये अपने करियर को बिल्ड करें, कि अपनी लाइफ में कुछ करें या कुछ बने, तभी आपके लिए कुछ कर पाएंगे और आपसे ये कमिटमेंट आपको स्ट्रॉन्ग दे पाएंगे या आपके लिए एक्शन ले पाएंगे। क्योंकि आपसे शादी के लिए तो इन्होंने आपको कमिटमेंट दी होगी, लेकिन इससे पहले इन्होंने अपने करियर लाइफ को बेटर बनाने के लिए भी कहा होगा आपसे। तो ये आपको भी अपनी लाइफ में, अपने करंट सिचुएशन में आपको भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन जो है आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आप उनसे टाइम के डिमांड किए जाते हैं, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो चाहते हैं कि वो आपको टाइम दें या ना दें, लेकिन आप उन्हें समझें, आप उन्हें फ़ोर्स ना किया करें, क्योंकि आपको एडिक्शन हो गया है मैसेजेस का। आप उन्हें हर वक्त मैसेजेस कॉल करते रहते हैं, क्योंकि पहले आपके पर्सन के पास कोई काम नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, करियर लाइफ के बारे में वो उतना वो फोकस्ड नहीं थे, जिसकी वजह से वो आपसे बात कर लिया करते थे। लेकिन अब जो है आप लोगों के दरमियान ये चेंजेस आ चुका है कि आपके पर्सन जो हैं वो करियर लाइफ की तरफ ज़्यादा सोचने लगे हैं, फोकस करने लगे हैं, अटेंशन जो है उनकी तरफ जा रहा है। तो जिसकी वजह से आपने भी अपने पर्सन को मिसअंडरस्टैंड किया है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी बढ़ने लगे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं, तो आपको यूँ लगने लगता है कि वो थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ का कोई सीन मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टीज़ मुझे यहाँ तो इनका जॉब ही नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी जो है इनका करियर लाइफ ही है और कोई नहीं है। तो ये प्रिटेंड करते हैं कि ये आपके बिना भी अपने करियर लाइफ में आगे बढ़ेंगे ये वो, लेकिन इन्हें जो है आपका सपोर्ट चाहिए। इनके करियर लाइफ का ये स्टार्ट है। अगर आप अभी अपने पर्सन को सपोर्ट करेंगे तो आगे जाकर ये पर्सन जो है आपको इनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और सॉलिड कमिटमेंट मिल सकती है, क्योंकि इन्हें भी ये चीज़ पता होगी कि आपने इन्हें सपोर्ट किया है। लेकिन जब आप ही इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, जब आप ही इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे आपके लिए कोई स्टैंड या एक्शन लेंगे फ्यूचर लाइफ में। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त आपके पर्सन को सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट वो जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से। अगर आप चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप कोऑपरेट करें, थोड़ा उन्हें वक्त दें, जब उन्हें टाइम मिलता है तब वो आपसे बात करेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत करना चाहिए।
उनकी लाइफ में कुछ भी वैसा सेम नहीं है जैसा आपके साथ उन्होंने फ़ील किया था, जैसा आपके साथ उनका लाइफ रहा है कंप्लीट और ख़ूबसूरत, वो अब वैसा नहीं है। क्योंकि इनकी लाइफ का जो रंग था, जो कलर था, वो डल हो चुका है। इसकी वजह ये है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग वो सेम नहीं रही है, क्योंकि आप लोगों का राब्ता कम हो गया, तो इस वजह से भी आप लोगों के रिलेशनशिप पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। और इफ़ेक्ट पड़ने की वजह ये है कि आपने कभी अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करने का सोचा नहीं, बल्कि उल्टा उन पर सवाल ही किया कि वो ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों नहीं करते या वो क्यों नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ने लगे हैं, आपको भी ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ने लगे हैं। तो उनकी लाइफ में वो आपसे कांटेक्ट तो करना चाहते हैं करंट सिचुएशन में, लेकिन डरते हैं कि फिर से वही सीन क्रिएट ना हो जाए जो कि पहले क्रिएट हो चुका है कई बार, और अब वो दोबारा से ये सब रिपीट नहीं करना चाहते हैं, और ना ही उनके पास इतना टाइम है कि वो ये सब कुछ रिपीट करने की हिम्मत रखें। तो ये एक वजह, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है इस वक्त आपसे दूर हैं। तो डेफ़िनेटली इस वक्त जो है आपके पर्सन में ये करेज नहीं है, ये कंफर्मेशन है कि वो इस सिचुएशन में आपसे डील कर सके, कि एक जगह जिस पर फोकस इनका करियर लाइफ पर है, तो दूसरी तरफ ये लव लाइफ और करियर लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इनका करियर का स्टार्ट है, क्योंकि इनकी ये करियर लाइफ का स्टार्ट है, तो जिसकी वजह से ये चेंजेस जो हैं आप लोगों के बीच में हैं आ चुकी। लेकिन ये स्लोली आप लोगों के बीच में आने वाले प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने की तरफ भी बढ़ेंगे, जैसे ही ये अपने करियर लाइफ में कुछ बन पाएंगे या कर पाएंगे, जब ही ये आपकी तरफ फोकस कर पाएंगे पूरी तरह से। ऑलराइट व्यूवर्स, आज की रीडिंग्स ये थी। अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं पायल नंबर 3 पर्सनल रीडिंग्स, तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप पर आप लोग ओनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर पर कॉल करना अलाउ नहीं है, और ना ही मैं कॉल के रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि कॉल के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, बिना अपॉइंटमेंट्स के कॉल आपके पिक नहीं किए जाते। तो अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं, इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर। एंड पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी फ्री नहीं होती हैं, पेड होती हैं, ऑलराइट। और फ्री रीडिंग्स के लिए मैसेज करके मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो काइंडली बने रहिए आगे भी हमारे चैनल पर, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।